नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल के क्लासेस पुणे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक। लिखने का मतलब ये स्क्वायर निकालना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पूरे 1 से लेके 1000 तक के आप स्क्वायर कैसे निकालोगे ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर हमें ये तरीका पता चल गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि हम कैसे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सभी एग्जाम में आता है, तो इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। मान लीजिए कि n कोई नंबर दिया हुआ है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं। जो प्राइम फैक्टर है, फैक्टर की बात करेंगे, और प्राइम फैक्टर जो है मान लीजिए p क्रॉस q क्रॉस r है, p क्रॉस q क्रॉस r या p q और r है। मान लीजिए इसकी पावर ये दिया हुआ है, इसकी पावर b दिया हुआ है और इसकी पावर c दिया हुआ है। क्लियर है बात। अब अगर a प्लस 1 मतलब इसके एक्सपोनेंट में सभी में हम 1 प्लस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 1 कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये कैसा आता है, ऑड आता है, अगर ये कंडीशन कैसी होती है, ऑड होती है, तो ये क्या होगा, जो नंबर है n इज परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। और अगर ये क्या आता है, अगर ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है, अगर ये इवन बनती है, अगर ये इवन बनती है तो हम कहेंगे n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो आप नहीं कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको समझेंगे क्वेश्चन से जो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, आई थिंक सो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले 128 से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमने 128 के फैक्टर करेंगे तो 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर डायरेक्ट ही बात करेंगे तो 2 की पावर कितना होता है, 7 होता है। 2 टू दी पावर 7 आएगा अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो क्या करते हैं, जब भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करना है तो जो एक्सपोनेंट दिया है, क्या है, जो एक्सपोनेंट दिया होता है उसमें हमेशा 1 प्लस करके लिखना है। तो 7 प्लस 1 क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे 8 क्या है, इवन है या ऑड है। चूंकि जो 8 है ये क्या है, इवन है, इसीलिए क्या अभी मैंने पढ़ा था, मैंने क्या बताया आपको कि अगर इवन आता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आते हैं, इवन आते हैं, तो n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब नेक्स्ट अगर हम इसी में देखेंगे 144 की बात करेंगे तो 144 के फैक्टर्स काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर कितना आ जाएगा, 12। मान लीजिए अगर इसका फैक्टर करते हैं तो 12 मतलब कि 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। सीधा लिख सकता हूं मैं 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां पे देखो, जब मैंने क्या बताया कि आपको जो पावर दिया हुआ है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है, उसमें 1 प्लस करके चेक करो। तो 2 प्लस 1 किया तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे भी 3, आंसर कितना आया, 9। और 9 ऑड है या इवन है, चूंकि 9 ऑड आया है, ये नंबर जो है वो ऑड आया है, इसीलिए दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है बात, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आपको समझ में आया कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड 72 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 72 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2, राइट। 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2। अब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने तो हमें ये बताना है कि इसमें हम ऐसा कौन सा मल्टीपल करें, किसका मल्टीपल करें, 2, 3, 4 और 6 का, जिससे ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि मल्टीपल जो है वो कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो ऑड तो छोड़ो, पहले अगर हमें देखना है तो सभी की पावर कैसी आनी चाहिए, इवन आनी चाहिए। अगर हमें इस तरीके से बनाना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो चेक करना है कि जो डिवीजर हैं, जो डिवीजर या फैक्टर हैं, फैक्टर्स, या बात सीधा लिखेंगे कि जो एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट ऑफ फैक्टर्स होगा, एक्सपोनेंट ऑफ फैक्टर होंगे, फैक्टर्स वो कैसे आने चाहिए, हमेशा इवन आने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है, ऑड है। तो इसको इवन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करें नंबर भी मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम एक और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्या, चेक कर लो आप। 72 इंटू 2 करो तो क्या 144 इस परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। किसका होता है,
12 का होता है। दैट मीन्स वो नंबर कौन सा है, 2 ही वो एग्जैक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कैसे आपको पता चला कि जब मैंने फैक्टर किए, मान लीजिए यहां पे जैसे फिर से वही एक्सप्लेन करता हूं और 3 की पावर 2 लिखा है, तो हमें ये चेक करना है कि जो एक्सपोनेंट है ये क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट, समझ गया ना। और ये क्या है, डिवीजर या फैक्टर है। फैक्टर लिख देता हूं, आराम से समझ में आएगा आपको। ओके, ये फैक्टर है और ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट ऑलवेज कैसा होना चाहिए, ऑलवेज इवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑलवेज इवन होना चाहिए। किसके लिए, स्क्वायर के लिए, क्योंकि इवन होगा तभी तो पेयर बनेगा, तभी तो वो पेयर बनेगा ना। तो हमेशा इवन चाहिए। अब यहाँ पे जो 3 है ये ऑड है, तो क्यों ना इसमें हम एक और पावर जोड़ दें, क्यों ना हम इसमें एक और पावर जोड़ दें, मतलब एक और प्लस कर दें, तो मल्टीप्लाई बाई 2 का करेंगे। क्लियर बात। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज। अब यहां पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे मानेंगे, उसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, ऑड आएंगे। और अगर इवन आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अभी जस्ट डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा है कि अगर जो कंसेप्ट बताया था उसमें मैंने आपको ये चीज डिफाइन की हुई थी, राइट। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे करना है, कैसे करना है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये सब सेशन चल रहा है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पूरे एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं। रेलवे का जो एग्जाम होता है आप जो देते हैं, आपने देखा होगा नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर, ऑफ इवन डिवीजर्स, ऑड डिवीजर्स, सम ऑफ डिवीजर्स और प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर फाइंड करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आप लोग टाइम कंजप्शन होता है उसमें, हमें टाइम कंजप्शन को कम करना है, टाइम जो लग रहा है उसको कम करने के लिए जरूरी क्या है, इस तरीके से एक सॉल्व करने का एक स्ट्रेटजी अपनाना। ओके, तो आज के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच।